आप अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोगों को समझाओ, उनको बताओ और वो अपने लोगों से संपर्क करें। अब जमीन पे काम करना जरूरी है। छोटी छोटी मीटिंगें करो, 4-4 5-5 लोगों के साथ समय खर्च करो, बहन जी की उपलब्धियां बताओ। और क्यों बहन जी को लाना जरूरी है, क्यों हम सबको SC ST के लोगों को बहन जी को हमें शक्ति देनी है, उनको बताओ जी। कि संविधान बचाना भाई। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, अगर संविधान खत्म तो हम खत्म। अभी हमारी जो आजादी है, जिस आजादी से हम रह रहे हैं संविधान के माध्यम से, शक्तियों से, उन शक्तियों को खत्म करके ये गुलामी हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे वो कचरे का ऐड लगा दिया, उस आदमी को बताओ कचरा बना के, डब्बा बना के, और उसको लगा दिया क्योंकि उसका पिक्चर में नाम कचरा था, इसलिए उसको कचरे का पास बिठा दिया। उनको पता है कि ये किस जाति का आदमी है। तो इसीलिए ये तमाम ये इनकी साजिशों को नाकाम करना है, संविधान को बचाना है, अपने अधिकार बचाने में बार बार कह रहा हूं। अशोक ज्ञानी जी, लगातार एक नारा बड़ा जोरों पे चल रहा है, वो है अब की बार 2024 में माया सरकार। ये इसके पोस्टर, होर्डिंग, बैनर भी लगने लगे हैं, जगह जगह पे ये नारा नजर आने लगा है। क्या लगता है, लोग इस वक्त बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं, या इस तरीके के लोग इस वक्त कोई पार्टी विशेष नहीं है लेकिन अपने अपने संगठनों से लोग इस तरीके के पोस्टर लगातार लगाने लग रहे हैं? 2024 के अंदर कहाँ देखते हैं बसपा को, और कितनी सीटों से अगर विजय होती है तो कितनी सीटें लगता है कि बसपा की झोली में आएंगी? देखिए, ये जो नारा मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है, और ये नारा बहुत तेजी से चल रहा है कि अब की बार 2024 में माया सरकार, ये पूरी तरह से वायरल हो रहा है। और सबसे सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें BSP के जो उनके पदाधिकारी हैं या उनकी ओर से जारी नहीं किया गया है, ना कार्यकर्ताओं की ओर से। ये जो हम जैसे जो लोग हैं, SC ST के आम जो आम जन है, अलग से सामान्य जन, जो कि अब समझते हैं कि हमें बहन मायावती जी को सपोर्ट करना है। और बहन जी का जो उत्तर प्रदेश मॉडल था 2007 से 2012 जो उन्होंने शासन किया, उसको जो रोल मॉडल बना हुआ है, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम चीजें, सरकारी नौकरियां, टीचर भर्ती, सफाई कर्मचारी, चाहे उसमें पुलिस वाले हों, तमाम भर्ती, सरकारी नौकरियां खुली, घर देने हो, सुरक्षा देनी हो, जो भी चीजें, लैंड रिफॉर्म करने हो, जो भी चीजें थी बहन जी ने की थी। तो उस मॉडल को लेकर के एक नारा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश मॉडल 2007 से 2012, और वह अब 2024 में देश में इस बार माया सरकार, इस तरह की जो जो ये नारे चल रहे हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि अब की बार कुछ विशेष होने जा रहा है 2024 में। ये जितने भी इनके पास मीडिया है, गोदी मीडिया है, पैसा है, धन है, ये जितने मर्जी प्रचार कर लें, जितने मर्जी हवा हवाई ये पैसे खर्च कर लें, जो मर्जी कर लें मनुवादी, मगर इस बार इस देश के अंदर, भारत में कुछ विशेष होने जा रहा है 2024 के चुनावों में, मुझे दिखाई दे रहा है। ये लगातार मुझे फोन आ रहे हैं, पूरे देश से टेलीफोन आ रहे हैं, और अलग अलग अनुसूचित जातियों की, अलग अलग जातियों के, बुद्धिजीवियों के लोगों के फोन आ रहे हैं कि इस विषय में कि जो ये मिशन शुरू हुआ है 2024 में, माया सरकार का जो नारा आया है, इसको इसको साक्षात करना है। और सभी लोग जाकर के उत्तर प्रदेश में अपील करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो ये जो नारा एक अपने आप में जो वायरल हो रहा है, ये अपने ये किसी पार्टी पदाधिकारियों ने, पार्टी की ओर से जारी नहीं है, ये जारी है अनुसूचित जाति जनजाति के, बहुजनों के, सामान्य जनों से, जो समझते हैं कि भारत के संविधान को अब केवल और केवल सिर्फ बहन मायावती बचा सकती है। उसके अलावा अनुसूचित जाति के किसी नेता में इतना दम नहीं है कि वो, ना ही इतनी बड़ी उसकी शख्सियत है, ना इतना बड़ा संगठन है, ना इतने वोट उसके पास हैं कि जो कि बहन इनको मनुवादियों को रोक सके। केवल और केवल बहन मायावती के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट अभी मौजूदा स्थिति में BSP के पास है, और उनका इतना बड़ा संगठन है, और वो खुद वैचारिक रूप से बहुजन मूवमेंट की नायिका हैं, नेतृत्वकारी हैं, और उनका राजनीतिक जो रसूख और अनुभव इतना भारी है, इतना बड़ा है कि भारत देश की सत्ता को संभालने की उनके अंदर योग्यता चारों तरफ से कूट कूट के भरी है। तो इसीलिए बहन मायावती अगर हमें बचा सकती है उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटें जीत करके। और वो देखिए, वो बात एक और सच हो रही है। कल एक यूट्यूब चैनल पे, एक बड़ा चैनल है उत्तर प्रदेश का, उसका एक सर्वे आया है, मैंने वो वायरल भी किया जगह जगह पर। उसमें भी दिया हुआ है सर्वे में, अभी ताजा सर्वे अभी कल का है, जिसमें 40 से 50 सीटें BSP को 2024 में लोकसभा की दिखाई गई हैं, और बीजेपी को 10 से 15 सीटें, और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को 5 सीटें उसमें दिखाई गई हैं। कल का सर्वे है ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अभी ये यूट्यूब पे जो अभी 6 महीने तक कोई बहन जी की बात भी नहीं कर रहा था,
आज तमाम जनरल चैनल भी बहन जी की बातें कर रहे हैं, मायावती के बातें कर रहे हैं, पक्ष की बातें कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है और ये हमने हमने जो ये नारा जो तमाम लोगों ने दिया है, इस नारे को हम भी बुलंद कर रहे हैं। 2024 में अब की बार माया सरकार, और माया सरकार का रोल मॉडल रहेगा जो 2007 से 2015 जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, और इतना खूबसूरत शासन, और जो शासन 2007 से 2012 के बीच में किया, उस 5 सालों में जो काम बहन जी के थे, जो लिस्ट इतनी भारी लिस्ट है कि हम पूरे चुनाव भी बोलते रहेंगे जब भी नहीं होगी। तो इसलिए हमने एक छोटी सी पुस्तिका मैंने इसको बनाने की एक शुरुआत कर दी है कि उन कामों की एक छोटी सी पुस्तिका मैं बनाऊंगा, जिसको कि मैं जब वहां उत्तर प्रदेश में, अब लगातार मैं उत्तर प्रदेश में अभी जा भी रहा हूं और फिर लगातार 3-4 महीने में वहीं पर रहूंगा, तो गांव गांव उस पुस्तिका को हम देंगे कि बहन मायावती की वो जो 2007 से 2012 तक का जो शासनकाल था 5 साल का, उसमें बहन जी ने कितने बड़े बड़े काम करे जो सोच भी नहीं सकता, जो आज का राजनेता भी नहीं सोच सकता, वो काम किए, वो आधुनिक काम किए, आम जन के लिए, गरीब, SC ST OBC महिला, तमाम तबकों के लिए, अल्पसंख्यक सभी तबकों के लिए करे, तो एक बड़ी बात है, उसका प्रचार होना जरूरी है। और इन नारों के साथ साथ हम वो प्रचार की पुस्तिका भी मैं तैयार कर रहा हूँ, उस पुस्तिका को भी हम पूरे उसमें सोशल मीडिया में भी डालेंगे PDF बना करके, और उसको छपा करके हम चंदा ले करके, और उसको छपा करके उसको उन नारों को, उसको उसको पुस्तिका को हम पूरे उसमें बांटेंगे, तमाम लोगों को बांटेंगे, कोई उत्तर प्रदेश में भी बांटेंगे, NCR में भी बांटेंगे, दिल्ली और आसपास भी बांटेंगे, जिससे कि लोगों को ये रहे कि बहन जी ने, हम बहन जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि एक वो रहेगा इसमें, एक नारा बड़ा कि भैया संविधान बचाना है तो बहन जी को लाना जरूरी है, बहन जी को शक्ति देनी जरूरी है, संविधान को बचाना है, इसलिए मायावती को लाना है। ये हमारा एक और नारा, जिसको कि हम आगे बढ़ाएंगे उस पुस्तिका में लिख करके कि बहन जी जरूरी है, क्योंकि संविधान को बचाना बेहद जरूरी क्या है। इस तरीके के नारों से बसपा मजबूत हो पाएगी? जमीनी कार्यकर्ता बहुत कम तरीके से नजर आते हैं, क्योंकि वह अपने AC और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से बसपा को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जमीनी ग्रास रूट बहुत ज्यादा कम है। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए मोदी गोदी मीडिया हमें, हमारे लोगों को, या BSP के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको दिखाता नहीं है, उनके कार्यकलापों को दिखाता नहीं है, और जितना जी। सोशल मीडिया पे हो पाता है उनका, जितने लोगों तक कम लोगों तक पहुंच पाता है। देखिए जब जी। निकाय चुनावों में, जब चुनाव का जब संघर्ष चल रहा था, तो बहन मायावती खुद डे टू डे खुद एक्शन में थी, खुद मॉनिटर कर रही थी पूरे उसको, जो प्रचार चल रहा था, और बहन जी ने उससे पहले ही नारा दे दिया था कि चलो गांव की ओर, अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया था। इसीलिए निकाय चुनावों में वो 2 नंबर की पार्टी बन करके उभरी है, इतना वोट बढ़ा है, वो ऐसे नहीं बढ़ा है। और अभी जो बहन जी ने दोबारा से कहा कि 17,000 कैडर मीटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, और जिसमें अलग अलग जिलों में 17,000 होनी है, और उसके बाद बहन जी ने जो अगस्त में एक बड़ा महापड़ाव का ऐलान किया है, वहां पर एक बड़ा बड़ा विशाल रैली होने जा रही है बहन जी की। तो कौन कह रहा है बहन जी जमीन पे काम नहीं कर रही है, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन जी। ये जो आपने बात कही कि जो लोग ट्विटर पे कर रहे हैं या जो लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, उन लोगों को भी अब थोड़ा थोड़ा समय जमीन पर देना पड़ेगा, उससे एकदम से उछाल मारेगा उस प्रचार में। अगर जमीन पर हम ज्यादा दूर ना जाएं, हम अपने अपने इलाके पकड़ लें, अपने अपने लोगों को ही हम समझाएं कि भाई चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, संपर्क सबका है। अगर हम दिल्ली में बैठे हुए अपने लोगों को हम समझा दें, या मैंने देखा मुंबई में सैकड़ों लोग जो मुझे जानते हो, वो सबके उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में उनके परिवार आज भी और नौकरी पेशा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई आप अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोगों को समझाओ, उनको बताओ, और वो अपने लोगों से संपर्क करें। अब जमीन पे काम करना जरूरी है, छोटी छोटी मीटिंगें करो, 4-4 5-5 लोगों के साथ समय खर्च करो, बहन जी की उपलब्धियां बताओ, और क्यों बहन जी को लाना जरूरी है, क्यों हम सबको SC ST के लोगों को, बहन जी को हमें शक्ति देनी है, उनको बताओ जी। कि संविधान बचाना। भाई संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, अगर संविधान खत्म तो हम खत्म। अभी हमारी जो आजादी है, जिस आजादी से हम रह रहे हैं संविधान के माध्यम से, शक्तियों से, उन शक्तियों को खत्म करके ये गुलामी हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे वो कचरे का ऐड लगा दिया, उस आदमी को बताओ कचरा बना के, डब्बा बना के, और उसको लगा दिया, क्योंकि उसका पिक्चर में नाम कचरा था, इसलिए उसको कचरे का पास बिठा दिया। उनको पता है कि ये किस जाति का आदमी है। तो इसीलिए ये तमाम ये इनकी साजिशों को नाकाम करना है, संविधान को बचाना है, अपने अधिकार बचाने में बार बार कह रहा हूं,